नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आप कुछ ऐसे रोचक प्रश्नों के आंसर जानेंगे जो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। जैसा कि आप देखे होंगे बहुत बार कि भैंसें जो है पानी में अधिक समय तक रहना पसंद करती है, लेकिन ये क्यों रहना पसंद करती है बहुत कम लोगों को आंसर पता है। अगला आपका है मच्छर जब हम लोगों को काटता है तो जलन होती है, उसका क्या कारण है। फूल से सुगंध क्यों आता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। इस तरह के टोटल हम लोग इसमें 10 जो है बहुत ही रोचक तथ्य जो हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि कोई भी जो फूल होता है, फूलों में सुगंध कहाँ से और कैसे आती है। उत्तर आपका होगा फूलों की पंखुड़ियों में एक प्रकार का तेल होता है। जब वह तेल वाष्पित होकर हवा में मिल जाता है तो हमें उसकी आणविक सुगंध मिलती है। अगला प्रश्न आपका है धुआं जो है वो क्या है, ठीक है। तो उत्तर इसका क्या होगा, धुआं अपूर्ण दहन का परिणाम है। अधिकतर वस्तुएं जिनके जलने पर धुआं पैदा होता है, यह पूर्ण रूप से जलाई जाए तो प्रायः रंगहीन गैसों के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकलेगा। परंतु मनुष्य अभी तक उस भट्टी का आविष्कार नहीं कर पाया है जिससे वस्तु पूर्ण रूप से जल जाए। हम लोग लकड़ी, कोयला आदि को अंशतः जलाते हैं, फलस्वरूप वस्तु के कुछ कण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के साथ निकलते हैं और वो धुएं का निर्माण करते हैं। तो आप ये समझ गए धुआं क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है मच्छर के काटने से जलन क्यों होती है। आपका उत्तर होगा जब मच्छर काटता है तो उसका मुंह हमारी खाल के भीतर यानी कि चमड़ी के भीतर घुस जाता है और मच्छर खून जो है चूस लेता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, चूस लेता है। इसी समय मच्छर अपने मुंह से थूक या लार जैसी वस्तु हमारे शरीर में जो है छोड़ देता है। इसी थूक या लार जैसी वस्तु के कारण हमें शरीर में जलन होता है। आपका अगला प्रश्न है आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। उत्तर आपका होगा धूल तथा वायु कणों के कारण प्रकाश का बिखराव होता है। यह बिखराव अधिकतर निचली तरंगों की लंबाई में होता है, इसलिए यह प्रतिछाया के अंत में रंगों में असमान हो जाता है, जो अधिकतर नीला या बैंगनी होता है। इसी वजह से आकाश भी नीला ही दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न है थर्मस फ्लास्क में गर्म चीज़ गर्म और ठंडी चीज़ ठंडी क्यों रहती है। यानी कि आपने थर्मस तो देखा होगा, अगर यदि आप सुबह में उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो शाम तक वो ठंडा ही रह जाएगा, या फिर गर्म जो रहता है वो शाम तक या फिर जितना टाइम के लिए वो होता है उतना देर तक वो गर्म या ठंडा रह जाता है। इसका कारण क्या है, तो हम लोग उत्तर जानते हैं। थर्मस के अंदर शीशे की दोहरी दीवार का बर्तन होता है। शीशे के इन दो दीवारों के बीच का स्थान वायुहीन यानी कि वैक्यूम होता है, जो उसके थर्मस के अंदर की ऊर्जा को संचालन और विकिरण द्वारा निकलने से रोकता है। इसलिए उसके भीतर रखे गए तरल पदार्थों की गर्मी या ठंडक अधिक समय तक बनी रहती है। अगला प्रश्न जो आपका है भैंसें अधिक समय तक पानी में रहना क्यों पसंद करती है। आपका उत्तर होगा चूंकि भैंसों का त्वचा सामान्यतः काली होती है और काला रंग गर्मी का संवाहक है, यानी कि काला रंग जो है गर्मी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि गर्मी का ज़्यादा गर्मी हो तो उस टाइम मनुष्य को जो है, व्यक्ति को जो है सफ़ेद कपड़ा ज़्यादातर पहनना चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि चूंकि भैंसों का जो त्वचा होता है सामान्यतः काली होती है और काला रंग गर्मी का संवाहक है, अतः भैंसों को अन्य जानवरों की अपेक्षा अधिक गर्मी महसूस होती है। उससे राहत पाने के लिए वे अधिक समय तक पानी में रहना पसंद करती है। अगला प्रश्न आपका है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। कोई भी पेड़ जो है आप देखते होंगे पत्ती जो है हमेशा हरा रहता है, क्यों रहता है। आपका उत्तर होगा पेड़ की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक तत्व होता है, जिसके कारण पत्तियां हरे रंग की दिखाई पड़ती हैं। क्लोरोफिल तत्व का संकेंद्रण प्रकाश और ताप पर निर्भर करता है। क्लोरोफिल में हरे तथा पीले पिगमेंट का मिश्रण होता है, किंतु हरे तत्व की ही प्रधानता इसमें ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देता है। हम लोग दिन में तारे क्यों नहीं देख पाते हैं, तो सूर्य की रोशनी में तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य की जब रोशनी होती है उस टाइम क्या है, तारे दिखाई नहीं देते हैं। अगला प्रश्न आपका है एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है। आपका उत्तर होगा एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में उसके शरीर के भार का लगभग 7% रक्त
होता है। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है, गर्म पानी और कपड़े धोने वाले सोडे से गंदे कपड़े क्यों साफ हो जाते हैं? सही उत्तर आपका होगा, सोडे से पानी की कठोरता समाप्त हो जाती है और वह झाग पैदा करने में मदद करता है, जो धूल और मैल को साफ कर देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।